नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की गणित चैप्टर नंबर आ गया 5 समांतर श्रेणी। इसकी बेसिक जानकारी करेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है? जैसे आपने कोई भी संख्या लिख दी समांतर, इसमें जैसे आप एग्जाम्पल से समझें। सबसे पहले जैसे आपने बिल्कुल सिंपल ये संख्या लिखी है, इन संख्या में आप क्या देखोगे, जो पीछे वाली संख्या 1 है उसमें जब 1 जोड़ोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। जब 2 में क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो तीसरी आ जाएगी। 3 में जब 1 जोड़ोगे तो आपकी चौथी संख्या आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही चलती रहेगी। 5 में 1 जोड़ोगे अगली संख्या 6 आ जाएगी, 6 में 1 जोड़ोगे 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अगर हम पहले वाली संख्या में एक निश्चित संख्या हमारी क्या है, एक ही जोड़ रहे हैं बार बार, वो संख्या हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ये समांतर श्रेणी है। या वो निश्चित संख्या हम क्या कर दें, वो निश्चित संख्या कुछ भी हो सकती है, वो माइनस की भी हो सकती है। जैसे मैं एक ले लेता हूँ, आपके पास दूसरी एपी ले लेता हूँ, 15, यहाँ 13 लिख दिया, 11, 9, 7। अब हमारी क्या हुई, वो निश्चित संख्या -2 होगी। क्या आ गया, 13। 13 में से फिर क्या जोड़ोगे, -2 जोड़ोगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी, 11। फिर 9 में -2 जोड़ोगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी आपके पास, यह चलती जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये निश्चित संख्या ये क्या है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, देखिए 7 7 7 अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, वो निश्चित संख्या 0 हो जाएगी। जैसे 7 में मैं क्या जोड़ूँ, 0, तो 7 आ जाएगा। फिर अगला भी 7 आ गया, उसमें 0 जोड़ूँ, 7, तो यहाँ पे क्या आ गया, वो निश्चित संख्या 0 आ गई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे ये हो। नेक्स्ट, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है। यहाँ पे क्या दिया गया, जो ब्लैक कलर वाला पढ़ो, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। और वो जो निश्चित संख्या आप यहाँ पे नीचे देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि यह निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाती है, सार्वंतर कहलाती है। याद रखिए, सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। अभी मैंने एग्जाम्पल लिए थे, आपके पास क्या था उसमें, एक में तो आपके पास क्या आता, वो सार्वंतर, देखिए इसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर को डी से नोट करते हैं। डी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से आया, डी का मतलब होता है डिफरेंस, या इसको सी डी बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये क्या हो सकता है आपका, शून्य हो सकता है, कोई पॉजिटिव संख्या हो सकती है, धनात्मक संख्या हो सकती है, और कोई नेगेटिव संख्या हो सकती है। एक केस में मेरी 0 आई थी, पीछे मैंने एग्जाम्पल लिया था, देखिए एक केस में तो 0 आई थी, एक केस में -2 आई थी, एक केस में 1 आई थी। ठीक है, तो हमारी आई थी 1 आई थी, -2 आई थी, ये आए थे सार्वंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहीं पे करवा देता हूँ मैं। अब एपी का जो पहला पद होता है, जैसे मैंने ये एक एपी लिख ली, 2 5, 3 3 का गैप है, 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 3 14, ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो पहला पद है ये तो कहलाएगा आपका A1, दूसरा कहलाएगा A2, तीसरा कहलाएगा A3। वैसे तो कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपकी बुक में ये नोटेशन है तो इन्हीं से आप याद रखो। ये चौथे नंबर पे ये कहलाएगा A4, पाँचवें पे ये कहलाएगा A5, ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी AP की फॉर्म होगी। और जो A1 है वो कैसे, A1 तो पहला पद ही हो गया। कई बार पहले पद को आप क्या बोल देते हो, मैं लिख देता हूँ, पहला पद को आप A1 भी बोल सकते हो या उसको A भी बोल देते हैं। यहाँ पहला पद A1 या A कितना है, 2। अगर मैं A2 की बात करूँ तो यहाँ पे कितना, 5, ऐसे आपको पता होना चाहिए। A3 की बात करूँगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये बहुत काम आएंगे आगे। अब सार्वंतर निकालने के फॉर्मूला होता है, वहाँ काम आएगा ये। सार्वंतर डी कैसे निकलता है, वो निकलता है
इस पद में से पीछे वाला घटा दो, A2 में से क्या घटा दो, A1, या A3 में से A2 घटा दो, आप कुछ भी कर सकते हो, या A4 में से A3 घटा दो, A5 में से A4 घटा दो। जैसे घटाइए आप, कितना आएगा, A2 में से A1, 5 में से 2 घटा दो, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हो 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3। देखो सारा अंतर सेम आ रहा है। ये भी ध्यान रखना, अगर वो निश्चित संख्या सेम आ जाए जो आप जोड़ रहे हो, घटा की हो या शून्य हो या धनात्मक हो, जैसी ही हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी AP कहलाएगी। ठीक है, AP के बारे में थोड़ा बहुत और जान लो भाई। AP क्या, AP अपरिमित और अपरिमित हो सकती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है। परिमित का मतलब है, देखिए 2 टाइप की हो सकती है। एक तो परिमित हो सकती है, परिमित AP। परिमित AP वह कहलाएगी जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म है, AP मान लेता हूँ मैं, फाइनाइट हो, जैसे बोलते हैं 100 तक ही है, मतलब लास्ट टर्म दी हुई है इसमें। अपरिमित क्या होती है, जिसमें लास्ट टर्म ना दी हो, जो अनंत तक जा रही हो, अपरिमित AP। जैसे इसी को ले लो आप, 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जा रही है, अनंत तक, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जा रही है, अपरिमित AP। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। डी का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया है। अब आपके 5.2 का ये पेज आपको दिखाई दे रहा है। 5.2 के में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो क्या है, मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे आपने AP ली है, अब मैं बोल दूँ इसका भाई 100वां पद निकालना है, 100वां पद निकालना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला बना रखा है। जो भी निकालना है मैं उसको मान लेता हूँ nवां पद। तो AP के nवें पद निकालने का फॉर्मूला है, कोई भी पद निकालना हो, nवां मतलब वहाँ 1 2 3 रख दो, 4 5 रख दो, 100 50 कुछ भी रख दो n की जगह। AP का nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, A, जिसको आप क्या बोलते हैं, पहला पद, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। और AP के nवें पद को हम बोल देते हैं AN। अब जैसे आपको निकालना हो, मान लिया A2 निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, A2 यहाँ से कंपेयर करो AN से, n की वैल्यू कितनी होगी, 2, यानी आपको A2 निकालना है। A आपके पास पहला पद दिया होगा, वो रख देना, n की वैल्यू यहाँ से 2 होगी, -1 इंटू डी, सारा अंतर भी दिया मिलेगा। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लगाना होता है आपको। यहाँ पे देखिए उदाहरण 3 में दिया भी गया है। A कितना आ गया आपका 2, और D कितना आ गया यहाँ 7 में से 2 गया 5, और n कितना आ गया 10। बस सभी वैल्यू रख दो, A आपका 10वां पद आ जाएगा, A10 आ जाएगा। ये तो सब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझा देंगे, बस इतना ध्यान रखना कि AP का nवें पद निकालने का फॉर्मूला ये नोट कर लो आप। अब आगे देखिए, इसमें एक और है, ये आपका 5.3 का आ गया है। इन 5.3 में भी एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। AP का nवां पद, n पदों का योग निकालने का सूत्र है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, समांतर श्रेणी में n पदों के योग निकालने का सूत्र क्या होगा, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे आप लिख लो n क्या है, जितने पदों का आपको योग निकालना है। ठीक है, पदों की संख्या है भाई, 5 पदों का निकालना है, 6 पदों का निकालना है, 8 पदों का। A क्या है यहाँ पे, A आपका पहला पद है, n हमारा बता ही दिया, D आ गया। कि D क्या है, D होता है सारा अंतर। एक फॉर्मूला और भी होता है, वो इसी से बना है, देखिए कैसे बना वो सेम। तो इसको आप क्या बोलते हो, SN बोलते हो, S का मतलब सम। ठीक है, SN बोलते हो इस फॉर्मूले को। एक फॉर्मूला जो है आपका इसी से बना है, देखिए कैसे बना, वो n/2, 2a को मैं लिख दूंगा a प्लस n-1 इंटू डी।
एक चीज़ मैं बताना भूल गया पीछे वाले में, जो आपका ये फॉर्मूला था पीछे वाले में, देखिए ध्यान से, जो आपका ये वाला फॉर्मूला था, इसको आप ए एन या इसको आप बोल देते हैं कई बार एल से डिनोट कर सकते हो। एल का मतलब होता है लास्ट पद, 10वां पद निकाल रहे हो, मतलब आप उसका अंतिम पद निकाल रहे हो, अंतिम पद ही बोल देते हैं इसको, लास्ट टर्म एल। ये भी काम आएगी हमारे, देखिए कैसे ये काम आएगी। अब मैं क्या करूँगा, n/2 a, जो ये वाला है पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी अभी मैंने इसको क्या बोला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला किया था ना ये, और ए एन को मैं एल भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना एल निकालने का फॉर्मूला भी यही रहता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा एल। तो एक ऐसा निकालने का फॉर्मूला ये भी आपके पास हो जाता है, ध्यान रखो आप, n/2 a प्लस एल। ये कब निकालना है, जब लास्ट टर्म दी हो, जैसे ये ए पी आपकी 2 4 6 8 और ये दे दिया मान लिया 100। अब इसे बोल दे इन सभी पदों का योग निकालो। ठीक है, तो पहले तो ये पद देख लो कितने हैं, पद निकालने पड़ेंगे, तो इसमें पद आ जाएंगे 50। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, पद यानी n की वैल्यू आपके पास 50 होगी, तो 50/2 a प्लस एल, ए कितना है 2, और एल लास्ट टर्म आपके पास दी हुई है 100, बस आपका SN आ जाएगा, यानी S50 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर 6 की बेसिक जानकारी लेके, उसकी वीडियो बना के लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।